कैसे हो डॉक्टर? और कैसा हुआ पेपर अब? अच्छा हुआ? सही बताओ, क्या बंद कर रहा है भाई? ब्रेकफास्ट हो गया क्या? हैं? क्या खाया आज? पोहे? वाह, पोहे। हाँ, ऊपर पानी पी लिया, अटकते हैं पोहे, है ना? कहाँ से बना के लाते हो? अच्छा, हॉस्टल के। वाह, कहना ही क्या फिर तो है, गुणवत्तापूर्ण। है ना? अरे कोई ना, खाने वाने में तो पकड़े के आगे खाया करो। कौन से हॉस्टल में हो? अच्छा, उसमें हो गया। फिर तो शानदार पोहे है, पूरे पौष्टिक, फुल्ली बैलेंस डाइट है ना? कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, फैट, पूरा बैलेंस करके डालते हैं अपन। चलो, फिर तो तारीफ करनी पड़ेगी। आओ। है ना? हैं? हाँ। चलो तो एक नया चैप्टर चालू करना बेटा जी। एनिमल किंगडम तुम्हारा सामना होने वाला है भर भर के एग्जाम्पल से। लेकिन ऐसा चैप्टर है जो पूरी तरह से अपन कहाँ से पढ़ेंगे? एनसीईआरटी से, बाहर से कुछ नहीं आते। आप एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल भी याद कर लो तो काम चल जाएगा। जो 4 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से वो तुम्हारे सही हो जाएंगे अगर एनसीईआरटी को अच्छी तरह से कवर कर। कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी इस चैप्टर में कुछ नहीं पूछा जाएगा। उस पेपर में नर्वस में कोई डाउट थे क्या? कितने सही हो रहे हैं नर्वस वाले में? 20-25 क्वेश्चन सही हुए क्या? वैसे ज्यादा हुए हैं? 30+ हुए हैं? 40+ हुए हैं? 2 ही गलत थे? वाह। 40 में क्या एनाटॉमी मॉर्फो थी क्या? हम्म। और जूलॉजी में कितने गलत थे? कोई ना, फिर भी ठीक है। और पेपर दिया कितनों ने था? सेतो ने दिया था क्या? उसमें जूलॉजी में 30+ कितने हुए? 30+, जूलॉजी में 30+। 1 2, हाँ सही, मतलब 1 2 3 4 5 6। कितने सही? देखा नहीं? देख लेता, देख लिया अगर कभी कभी। तूने दिया नहीं? पेपर दिया था ना पीछे? पेपर क्यों नहीं दिया? अरे मैंने बोल रखा घर पे नहीं जाएगी रैंक, हालांकि अब से जाएगी। हाँ, अब से जाएगी भैया। तुम सीरियस नहीं ले रहे हो? पेपर तो दिया कर। अनिल, दिया था? तेरा क्या नाम? दीपक। कहाँ गया दीपक? पेपर क्यों नहीं दिया? ये क्या रीजन है ऐसे ही? अच्छा सा रीजन बना। पर्सनल है कोई? हॉस्टल में था? फिर क्या पर्सनल है? अच्छा, बाद की बात है, चलो। इधर फिर हरियाणा पेपर नहीं देती? क्यों? हमारा भी दे दिया कर कभी कभी। टेस्ट सीरीज दे रखी है क्या बाकी? दोनों जगह बेच है? दो नाव पे क्यों सवार है? तो पीछे का कवर करने के लिए? ठीक है भैया, कोई ना। तो अब पीछे का कवर हो रहा है क्या? और वहां तो बहुत आगे निकल गया होगा फिर। है? सिलेबस ही हो गया? तो स्टार्टिंग वाले बेच में होंगे, है ना? चलो ठीक है, कोई ना। किंगडम चालू करते हैं बच्चों। एनिमल किंगडम में देखो 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 देखो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखना इस चैप्टर में स्टार्टिंग में बेटा जी। देखो, किंगडम का मीन आपने प्लांट किंगडम में सुना ना? हिरार्ची पढ़ी है बेटा जी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। किंगडम आता है, देन फाइलम आता है, फाइलम के बाद सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। 5 किंगडम बताए थे ना रॉबर्ट विटेकर भाई साहब ने। मोनेरा,
प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये चैप्टर है डेडिकेटेड किसको? किंगडम एनिमेलिया को। अपनी बातें होगी, एनिमल्स की बातें होगी। पहला पैराग्राफ तो यूं ज्ञान का पैराग्राफ है। उसमें बोला है कि अब तक लगभग 10 लाख स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी है। 1 मिलियन लिखा हुआ है वहां, पुराने डेटा है। अब इन डिस्कवर्ड स्पीसीज को बेटा जी, किसी भी नई स्पीसीज की खोज होती है एनिमल की, तो क्या किया जाए? एक टर्म आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी सुना है? टैक्सोनॉमी ब्रांच ऑफ साइंस जो जिसमें आप 3 चीजों को डील करते हो, उस एनिमल का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, उसका नोमेनक्लेचर, नाम भी देंगे उसको एक, और फाइनली उसका क्लासिफिकेशन, कि उसके कैरेक्टर कैसे हैं, उसके बेस पे हमने उसको क्या कर दिया? क्लासिफाई। आइडेंटिफाई करना, नाम देना। नाम देने के लिए वो एक लीनियस भाई साहब आए थे ना, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने क्या दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फिर उसको क्लासिफाई करना कि उसमें कैसे कैरेक्टर है, मेमोरी ग्लैंड है कि नहीं है, नोटोकोड, मतलब ये अलग अलग बेस है। उन बेस को हम डिस्कस करेंगे जिसके बेस पर आप एनिमल्स को क्या करते हो? क्लासिफाई करते हो अलग अलग फाइलम में। पहला काम है तुम्हें फाइलम की सीक्वेंस आनी चाहिए। पोरीफेरा टू कोर्डेटा सीक्वेंस आती है तुम्हें? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मंथीज, सीक्वेंस तो पता होगी। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मंथीज, एस्केल्मंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेट और कोर्डेटा। इन्हीं सारे फाइलम्स को अपन डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, कि एनिमल्स को कैसे इनमें आप कैटेगराइज करते हो, उनके कौन कौन से कैरेक्टर के बेस पर। तो पहले तो बात करते हैं बच्चों, इस चैप्टर का जो बेस है वो कौन से बेसिस है जिस पर आप एनिमल्स को क्लासिफाई करोगे। तो कुछ बेसिस की मैं बात करता हूं एनसीईआरटी के हिसाब से। पहला एनसीईआरटी ने बेसिस दिया बेटा जी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के बेस पर आप एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई करते हो। हमें चलना है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहला जो लेवल आता है, सुना अपने सेल्स। सेल्स से क्या बनती है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तुम्हें फाइलम अगर सीक्वेंस में आते हैं ना, तो जोर नहीं आएगा इनके एग्जांपल्स को याद करने में। सेल का ग्रुप टिश्यू है, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। तो सेलुलर लेवल सबसे पहला फाइलम कौन सा आएगा? पोरीफेरा, स्पॉन्ज जिसमें आते हैं। टिश्यू, पोरीफेरा के बाद कौन है बेटा जी? सेलेंट्रेटा। और यहीं पर एक बात याद रख लियो, जहां सिलेंट्रेटा वहीं टिनोफोरा। इन दोनों को कई बार ट्विंस फाइला बोलते हैं, ट्विंस, क्योंकि ज्यादातर कैरेक्टर दोनों के सेम है। तो जहां मैं सिलेंट्रेटा लिखूं वहां अपने आप समझ जाना टिनोफोरा भी साथ है। टिनोफोरा में सी साइलेंट है ना, टिनोफोरा। पहला ऑर्गन कहां से बनेगा? टिनोफोरा के बाद आएगा प्लेटी हेलमिंथीज। इसमें जो एग्जांपल आएगा बेटा जी वो प्लेटी हेलमिंथीज। फिर मैं बात करूं सिस्टम कहां से आ गए। प्लेटी के बाद कौन सा फाइलम? एस्केल्मिंथीज से लेकर लास्ट हमारे वाला फाइलम कोर्डेटा। इन सब में आपको क्या दिखाई देंगे? सिस्टम। तो सेल सबसे पहले सिंपल है, बोले तो पोरीफेरा। टिश्यू आपको यहां दिखेंगे बेटा जी। टिश्यू से ऑर्गन बने, जैसे हार्ट, जैसे स्टमक, लीवर, किडनी, ये सारे कौन है? ऑर्गन्स। ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है? जैसे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम है जो बने किससे हैं? ऑर्गन से। ऑर्गन बना है टिश्यू से, और टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स। तो पूछा जाएगा कि पहली बार आपको सिस्टम कहां से दिखेंगे? एस्केल्मंथीज। फर्स्ट टाइम ऑर्गन, प्लेटिहेल्मंथीज। फर्स्ट टाइम टिश्यू स्टार्टेड फ्रॉम सिलेंट्रेटा। क्लियर? ऐसे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला आ गया ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड बेस है बेटा जी, वो सर्कुलेशन के टाइप के बेस पर 2 दे रखा है। ये आपने बॉडी फ्लूइड में पढ़ा होगा, ओपन एंड क्लोज।
टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ओपन एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन मतलब बताओ, पढ़ा है तो। ओपन का मतलब आप में कैसा है, क्लोज मतलब ब्लड ऑलवेज फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल्स, कभी भी वेसल्स के बाहर, क्लोज है पैक है, बट ओपन में वेसल्स के बाहर आएगा। वेसल्स भी होती है लेकिन वेसल्स के बाहर भी आएगा। अब ओपन में कौन सी वेसल्स नहीं होती है ये ध्यान रखनी है आपको। ब्लड वेसल्स मेनली तीन होती है बच्चों, आर्टरी, वेन और दोनों को जोड़ने वाली कैपिलरीज। तो ओपन जो है उसमें कैपिलरीज नहीं होती रे, क्लोज में होती है। तो ये जैसे आर्टरी है, वेन है, इसको बीच में कनेक्ट करने वाली ये कौन मान ली मैंने, कैपिलरीज। तो अपने में जब कैपिलरी होती है ना, इसका मतलब ब्लड कभी भी वेसल्स के बाहर, हमेशा वेसल्स के अंदर रहेगा। लेकिन ओपन में कैपिलरी नहीं है तो ब्लड कभी ना कभी वेसल्स के बाहर आएगा। अब एनसीईआरटी ने थोड़ा सा ये भी लिख दिया कि इन वेसल्स का डायमीटर अलग अलग होता है। ये भी तुमने बॉडी फ्लूइड में पढ़ा होगा। ऐसा सा एक डायग्राम आता है, उसमें से आपको पहचानना होता है कौन सी आर्टरी है कौन सी वेन है। बोलो। जिसमें ल्यूमेन वो वेन है, छोटे ल्यूमेन वाला आर्टरी है, क्योंकि आर्टरी की वॉल थिक होती है। वॉल थिक, वॉल थिक है तो ल्यूमेन नैरो। अरे भाई अंदर से वॉल थिक होगी ना, वॉल थिक होगी तो ये वाला स्पेस कम हो गया आर्टरी, और ज्यादा स्पेस है वो वेन। ये डायग्राम भी ध्यान रखना है जो बॉडी फ्लूइड वाले में दे रखा है। यहां एक लाइन लिखी हुई आएगी कि तीनों वेसल्स की जो डायमीटर है वो वेरी करती है, अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा डायमीटर किसका होगा, वेन का, उससे कम और फिर सबसे कम कैपिलरीज। वो दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के रेफरेंस में है, एग्जाम्पल याद रखना कि क्लोज किस में मिलेगा, एनेलिडा, अपने वाला फाइलम कोरडेटा, और आपके अलावा किस में मिलेगा, एनेलिडा में। एक एक्सेप्शन भी है, सिफेलोपोडा। सुना है क्या, तब तो लिखा दूं, बाकी एनसीईआरटी में नहीं है वो तो छोड़ दोगे तब भी चलेगा। सिफेलोपोडा ये मोलस्का फाइलम की क्लास है। तो तीन नाम है, एनेलिडा, कोरडेटा, बाकी सब में ओपन आ जाएगा। जिसमें तुम कॉकरोच को भी पढ़ लोगे, कॉकरोच में भी कैसा था, ओपन ही था। तो एनेलिडा, कोरडेटा और सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा कौन क्लास है, किसकी, मोलस्का की। सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा मोलस्का फाइलम है, उसकी क्लास है सिफेलोपोडा। तो पूरे मोलस्का में नहीं, उसकी केवल सिफेलोपोडा में क्लोज मिलता है। और सिफेलोपोडा कौन है ये मोलस्का में बता दूंगा, यहां समझो तो समझना। एनसिफेलोन किसको कहा था हमने, एनसिफेलोन, ब्रेन को, ब्रेन के लिए वर्ड आया था एनसिफेलोन। सिफेलो का मतलब सिर, पोडा का मतलब पैर। ऐसा जानवर जिसके सिर पे पैर लगे हुए हैं, मोलस्का में ऐसा कोई जानवर है जिसके सिर पर पैर लगे होते हैं। ऑक्टोपस नाम सुना है, उसमें 8 आर्म्स होती है, वो आर्म्स उसके पैर है जो उसके सिर से निकलते हैं। तो ऑक्टोपस मोलस्का में कहां आता है, सिफेलोपोडा में, जिसके सिर पर क्या लगे हुए हैं, पैर। तो ये 3 क्लोज के याद रख लियो, बाकी सब में कैसा चलेगा, ओपन। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स के बेस पे होता है, ये दिया हुआ है, मैंने ऐसी सिफेलोपोड बता दिया। एनसीईआरटी तो मेंशन नहीं करती, लिख दिया मैंने। चले तीसरा बेसिस आते हैं, पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सर्कुलेशन। बेसिस नंबर 3 पे आ रहा हूं बेटा जी। तीसरा बेसिस, नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स, नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स। कितनी जर्म लेयर्स होती है, हम जब बनते हैं तो 3 जर्म लेयर्स आती है बेटा जी, एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मीजोड्रम। अब अगर जर्म लेयर की नंबर 2 है जिन ऑर्गेनिज्म में, उनको तो क्या कह दो, डिप्लोब्लास्टिक। 3 है वो क्या कहलाए, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो और ट्रिप्लो, डिप्लो का मतलब जहां 2 जर्मिनल लेयर होती है, और 2 में भी कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ये 2 तो प्रेजेंट होगी,
कौन सी नहीं होगी? मेसोडर्म नहीं होती। इसमें तीनों ही प्रेजेंट होती है, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट, तीनों। मेसोडर्म भी आ गई, तो नाम ही ट्रिप्लो है, तो तीनों। डिप्लो में केवल 2। अब एग्जाम्पल है बेटा जी, डिप्लो के एग्जाम्पल, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। अब जहां सिलेंट्रेटा वहां ऑटोमेटिकली कौन आना है? टीनोफोरा। और एंशियाटिन लिखा है इन दोनों में, अभी देखेंगे डायग्राम। मीजोड्रम की जगह मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। मीजोड्रम तो सेल की बनी लेयर है, इनमें वो ए सेलुलर एक फ्लूइड, जिलेटिन जैसा फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं मीजोग्लिया, नॉट मीजोड्रम, वो मीजोग्लिया। टीनोफोरा यहां आ गया, इधर कहां से चालू कर दूं मैं? प्लेटी हेलमिंथी से लेकर लास्ट कोर्डेटा। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, प्लेटी टू लास्ट कोर्डेट। अब सुनो, तुमसे पूछे पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है? पहली बार मीजोड्रम कहां से आई होगी? प्लेटिहेलमिन्थीज। डिप्लो में 2 ही जर्म लेयर है, मीजोड्रम नहीं है। मीजोड्रम की जगह एक ए सेलुलर जिलेटिनस लिक्विड जैसी स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोला? मीजोग्लिया। मीजोग्लिया कहलाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, नंबर ऑफ जर्म लेयर, डिप्लो एंड ट्रिप्लो। ठीक है, अगले बेस पे आते हैं। 10-12 बेसिस है, इसका डायग्राम देख लेंगे एनसीईआरटी में, कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तो मैं एनसीईआरटी में ही लिखा दूंगा, पढ़ेंगे अभी उसको। नेक्स्ट आता हूं बेसिस नंबर 4, चौथा बेसिस बेटा जी, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ऐसी एक्सिस, एनी इमेजिनेटिव एक्सिस विच डिवाइड्स एनिमल बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स। कोई इमेजिनेटिव एक्सिस जो एनिमल बॉडी को 2 भागों में डिवाइड करे, इक्वल पार्ट में, लेकिन वो पास कहां से होगी? सेंटर से। सेंटर से पास हो, एनिमल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे। जैसे अपने को यहां से काटूं बेटा जी, ऐसे 2 पार्ट बनेंगे कि नहीं? पार्ट तो बनेंगे। मैंने एक का इक्वल बनेंगे, मैंने कहा 2 पार्ट बनेंगे क्या? बनेंगे। हाँ सर, इक्वल नहीं बनेंगे, मतलब ये सिमेट्री नहीं है। यहां से बाइसेक्ट करूं, ठीक है, तो ये सिमेट्री है जो एनिमल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे। अब तुम इंटरनली मत जाना, ये सुपरफिशियल बातें होती है। तुम कहोगे गुरुजी यहाँ काटांगा तो दिल तो राइट लेफ्ट साइड में चला गया, लीवर राइट में आ गया, तो इक्वल कैसे हुए? सुपरफिशियली देखोगे तो आप दो हाथ, एक इधर गया एक इधर, टांग इधर गई बराबर, मतलब इसको अपन बोलेंगे सिमेट्री। इक्वल हाफ बने और पास कहां से हो? सेंटर से, उसको बोलूंगा मैं सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेस पर बेटा जी 2 टाइप की बता दिया, कुछ में तो सिमेट्री होती ही नहीं, तो उनको बोल देंगे एसिमेट्रिकल। अरे बायो में ए आगे आ जाए मतलब एब्सेंट की बात करेगा, और जिनको डिवाइड कर पाओ वो क्या होंगे? सिमेट्रिकल। तो नाम से ही समझ आ रहा है इनमें सिमेट्री नहीं है, इनको आप किसी भी एक्सिस से इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर से। एनी प्लेन 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी का उठा रहा हूं, पोरीफेरा। पोरीफेरा के मेंबर्स को क्या कहते हो? स्पॉन्ज। इन मेंबर की कोई शेप नहीं होती बेटा जी। जब शेप नहीं है तो हम किसी भी एक्सिस से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड, अरे अजीब सा मेंबर है, कैसा भी है मान लो, तो उसको कहीं से भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, तो एसिमेट्रिकल। जिसका एग्जांपल है पोरीफेरा और स्पॉन्ज। मेंबर ऑफ पोरीफेरा क्या कहलाएंगे? स्पॉन्ज। सिमेट्रिकल जिनमें सिमेट्री प्रेजेंट होगी, मतलब जिसको आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाओ। इसमें भी 2 आती है, रेडियल एंड बाइलेटरल। रेडियल सिमेट्री, और एक नाम बेटा जी आ गया बाइलेटरल। फर्क बताओ देखे। रेडियल का मोर देन 1 प्लेन, ये ऐसा कोई सिलिंड्रिकल ऑर्गेनिज्म है, मैं इसको बीच में से काटूं तो डिवाइड होगा, ऐसे काटूं तो होगा इक्वल हाफ। ऐसे एक से ज्यादा प्लेन से मैं उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन बात जब हमारी आए बेटा जी तो केवल
एक ही प्लेन है जहां से हम इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे, एक से ज्यादा प्लेन से डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन सिलेंड्रिकल वाटर बॉटल कोई भी उठा लो, इसको ऐसे काटें तो भी दो इक्वल हाफ बनेंगे, ऐसे भी ऐसे। मोर देन वन प्लेन से बने तो रेडियल, ओनली वन प्लेन से बने तो बाइलेटरल। इसमें किसी भी प्लेन से नहीं बनेगा, एसिमेट्रिकल। तो रेडियल में आ गया मोर देन वन प्लेन या एनी प्लेन, किसी से भी कट करो एनिमल के दो इक्वल हाफ बनेंगे, और इसमें केवल वन प्लेन से डिवाइड करने पर दो इक्वल हाफ बनते हैं। एग्जाम्पल की बात करता हूं, देखो यहां कौन सा लिख दिया था, पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद कौन, और जहां सिलेंट्रेटा वहां टीनोफोरा, तो सिलेंट्रेटा के साथ साथ आ गया टीनोफोरा। में कौन सी सिमेट्री मिलेगी हमें, रेडियल। टीनोफोरा के बाद कौन सा फाइलम आता है, बोलो, प्लेटीहेल्मिन्थी से लेकर लास्ट कहां तक, कोरडेटा तक कौन सी सिमेट्री दिखाई देगी, बाईलेटरल। सिमेट्री कौन सी दिखाई देगी, बाईलेटरल। बाईलेटरल, ये बाईलेटरल सिमेट्री है। इसमें आप डिवाइड करोगे केवल एक एक्सिस से, और वो एक्सिस है इसकी मीडियन एक्सिस। थोड़ा साइड में कर दिया अपन ने, बाकी मीडियन एक्सिस से डिवाइड होगा दो इक्वल हाफ में। इसके चार बाल है, दो इधर गए दो इधर गए, इक्वल हाफ में डिवाइड करना भैया। अब वो मैं अभी अलग से लिखाता हूं, उसमें दोनों आती है तो स्पेशल क्वेश्चन बन जाता है वो। तो एसिमेट्रिकल बेटा जी, जिसमें कोई सिमेट्री, किसी भी प्लेन से आप इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। किसी भी प्लेन से कर सकते हो तो रेडियल, एक ही प्लेन से कर सकते हो तो वो मीडियन प्लेन होता है, उससे आप डिवाइड कर दो। और इतना डिटेल में जाता नहीं, वैसे फिर भी मैं समझा दूं कि जैसे अपने को डिवाइड करोगे ना, तो ये एक लेफ्ट साइड बनेगी, एक राइट साइड, एक प्रॉक्सिमल एंड होता है, एक डिस्टल। प्रॉक्सिमल ये वाला एनस की तरफ वाला प्रॉक्सिमल है, ये वाला डिस्टल। क्योंकि हम जब बनते हैं ना बच्चों माँ के पेट में, तो पहले एनस बनती है, ब्लास्टोपोर बिकम्स एनस, पहले एनस देन माउथ बाद में बनता है। तो एनस की साइड में प्रॉक्सिमल और अपोजिट साइड डिस्टल, एंड बोलते हैं इसको। इस लेवल के क्वेश्चन बनते नहीं, सीधे अपन एनसीईआरटी याद रखेंगे। तो क्लियर, पहली बार बाइलेटरल सिमेट्री कहां से दिखाई दी, प्लेटीहेल्मिन्थीस से। इसमें केवल एक प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज है एक, यहीं लिख दूं मैं स्टार लगा के, पीवाईक्यू में पूछा हुआ भी है, एनसीईआरटी में भी स्टार लगाया है इसके, तो हम भी लगा देते हैं। इकाइनोडर्मेटा फाइलम है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, जिसमें वो 5 भुजाओं वाली क्या आती है, स्टारफिश। स्टारफिश में कितनी आर्म्स होती है, 5। इस इकाइनोडर्मेटा में एक स्पेशल केस है बेटा जी। स्पेशल केस ऐसा है कि इसकी जो लार्वा होते हैं वो तो शो करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, और जो इसकी एडल्ट स्टेज है वो शो करती है रेडियल सिमेट्री। तो ऐसा फाइलम जिसमें आपको दोनों सिमेट्री विजिबल होगी वो कौन सा है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा लार्वा समझते हो गया, लार्वा, अरे वहीं आगे आ जाओ, आगे मिल जाएगा। फाइलम की जरूरत नहीं, स्टार्ट में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखो, येलो कलर की एक वो टेबल सी बना रखी है एक, उस टेबल के नीचे स्टार लगाया होगा कहीं, उसमें बताया तो मैं, इकाइनोडर्मेटा में दोनों दिखेगी है ना, अभी पढ़ेंगे वहां से अपन। लार्वा समझते हो क्या, जैसे फ्रोग का लार्वा कौन, टेडपोल, लार्वा में होती है बाइलेटरल, बट एडल्ट कैसा होता है। सुनो, तुमसे पूछा गया इकाइनोडर्मेटा में कैसी सिमेट्री होती है, बोथ है तो बोथ करो, ऑप्शन नहीं है बोथ का, अलग अलग है दोनों। एक आंसर देना हो तो, क्योंकि एडल्ट में कैसी है, रेडियल। आपसे पूछे इकाइनोडर्मेटा में प्राइमरी सिमेट्री कौन सी है, पहले तो बाइलेटरल आई थी ना, पहले लार्वा आया था और बाद में एडल्ट आया था। एक पूछे तो अपने को बताना है रेडियल। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बेटा जी। चौथा हो गया सिमेट्री। पांचवा बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, ध्यान से सुनना, अच्छा बेसिस आ रहा है एक,
ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम। सिलोम क्या, केवल बॉडी कैविटी कहने से काम नहीं चलेगा। ऐसी बॉडी कैविटी जो लाइंड विद हो मीजोड्रम, ऐसी बॉडी कैविटी जिसको कौन कवर करके रखे, मीजोड्रम, उसको बोलते हैं अपन सिलोम। जैसे पेन दे, ये पेन बेटा जी मान लो ये अपना बॉडी वॉल है बाहर वाला, ये जो कवर है ना ये बॉडी वॉल है। रिफिल जहां है वो अंदर का खाली जो जगह है ना, उस कैविटी को क्या बोल रहा हूं मैं, सिलोम। लेकिन तब जब वो किससे कवर्ड हो, मीजोड्रम से। जैसे ये बॉडी वॉल है, इसके अंदर ये जो कैविटी है ना ये किससे कवर हो, मीजोड्रम से। दोनों साइड में कौन हो, मीजोड्रम। तब ये कैविटी क्या कहलाएगी, सिलोम। तो बॉडी की कोई खाली जगह है जिसके चारों तरफ किसकी कवरिंग आ जाए, मीजोड्रम की, तब उस कैविटी को मैं क्या कहूंगा, सिलोम। पहले लाइनिंग का मतलब समझते हो क्या तुम, कभी कवरिंग आता है कभी लाइनिंग आता है। बाहर से हो तब तो कवरिंग, अंदर की साइड से हो तो लाइनिंग। अंदर की साइड से होगा तो उसको क्या कहोगे, लाइनिंग। जैसे ऐसे मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये उसकी बॉडी वॉल है, और ये मान लो बेटा जी उसकी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। आउटर को मैं मान लूं ये तो है इसकी बॉडी वॉल, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल, ये तो है। अपना ले लो, ये अपना बॉडी वॉल, बॉल पेन में ले लो, बॉल पेन बॉडी वॉल है, अंदर जो रिफिल है वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। तो रिफिल और उस बॉडी वॉल के बीच में ये जो जगह दिख रही है ना बच्चों, ये जगह, ये क्या कहलाएगी, सिलोम। ये जो बीच में जगह दिख रही है, ये जगह को हम क्या कह देंगे, सिलोम। ये क्या कहलाएगी, सिलोम। लेकिन सिलोम की एक शर्त है, वो किससे कवर होनी चाहिए, मीजोड्रम से। मतलब आप देखो कि आपकी बॉडी में बाहर तो कौन है, बॉडी वॉल, अंदर कौन है, एलिमेंट्री कैनाल। तो बॉल पेन में वो जो कवर है वो तो बॉडी वॉल है, और रिफिल को क्या मान लो, एलिमेंट्री कैनाल। तो उन दोनों के बीच की जगह क्या है, सिलोम। जब वो किससे कवर्ड हो, मतलब मैंने जो ये रेड पिंक कलर की लाइनिंग बनाई है ना, ये कौन हो सकती है, मीजोड्रम से। तो मीजोड्रम से घिरी हुई कैविटी को क्या कहूंगा, सिलोम। ये सिलोम है। तो ये जो लेयर है रेड कलर वाली, ये बेटा जी कौन होगी, मीजोड्रम। इसको एक नाम और देते हैं, टिश्यू वाले चैप्टर में कहीं आया हो तो गौर करना, पेरिटोनियम। ऐसा वर्ड आया था क्या, पेरिटोनियम। ये जो मीजोड्रम की लाइनिंग है इसका नाम होता है पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। ठीक है। तो सिलोम की लोकेशन पूछे तो सिंपली बोलूं तो किसके बीच, प्रेजेंट बिटवीन, देखो बाहर की तरफ कौन है, बॉडी वॉल, अंदर की तरफ, तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच की कैविटी क्या है, सिलोम। हाँ वो कवर किस लाइन किससे है, मीजोड्रम से। तो प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, उनके बीच होती है, और ऑलवेज लाइंड विद मीजोडर्म। अब देखो देखे, पहली बार मीजोडर्म कहां से आई थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक में पहली मीजोडर्म कहां से थी, प्लेटिहेल्मिन्थीज। मतलब पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इन तीनों में मीजोडर्म तो मीजोडर्म ही नहीं है, तो सिलोम, क्योंकि सिलोम की तो कंडीशन है वो किससे कवर हो, मीजोडर्म से। तो सिलोम के बेस पर ऑर्गेनिज्म के टाइप है बेटा जी अलग अलग। सिलोम के बेस पर 3 कैटेगरी बना रखी है ऑर्गेनिज्म की। पहला, जिनमें हो ही ना एसिलोमेट, एक होती है शूडोसिलोमेट, एक होता है सीलोमेट। 3 कैटेगरी, एसिलोमेट, शूडोसिलोमेट और सीलोमेट। ए लग गया मतलब एब्सेंट, इन ऑर्गेनिज्म में सिलोम है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। बेटा इन शायद में एक नए एग्जाम्पल दिया है, प्लेटिहेल्मिन्थीज, इसलिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है ये।
कैसे सर? देखो बच्चों, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इन तीनों में सिलोम नहीं है। समझ में आता है क्यों? क्योंकि मिजोड्रम ही नहीं है सर। बिना मिजोड्रम के सिलोम पॉसिबल है ही नहीं। ओके, लेकिन प्लेटी हेलमिंथीज में तो मिजोड्रम है, फिर सिलोम क्यों नहीं है? फिर सिलोम क्यों नहीं है ये देखो। सिलोम के लिए क्या, मिजोड्रम के साथ साथ क्या चाहिए? खाली जगह भी तो होनी चाहिए जिसको कवर करेगी मिजोड्रम, तभी तो सिलोम बनेगी। प्लेटी हेलमिंथीज में क्या होता है, ये खाली जगह ही कौन है? सिलोम। प्लेटी हेलमिंथीज में ये खाली जगह होती ही नहीं। यहां एक पेरेन्काइमा टिश्यू भर जाता है, ये लो। तो प्लेटी हेलमिंथीज में बॉडी कैविटी ही नहीं है, तो वहां सिलोम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, मिजोड्रम से कैविटी लाइन होनी चाहिए, बट कैविटी भी तो चाहिए। प्लेटी हेलमिंथीज में कैविटी है ही नहीं, इसलिए उसको किस में कंसीडर करते हैं? एसिलोमेट में। उसको किस में कंसीडर करेंगे? एसिलोमेट में। और इसीलिए कुछ बुक्स में प्लेटी हेलमिंथीज के लिए बोल दिया इसमें सॉलिड मिजोड्रम होती है। मिजोड्रम तो होती है लेकिन कैसी? सॉलिड, जिसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई कैविटी नहीं है, ऐसे भर जाती है बस वो। ये सॉलिड आ गई, सॉलिड मिजोडर्म। तो एसिलोमेट उन ऑर्गेनिज्म को बोल दिया जिनमें सिलोम है ही नहीं। उसका एक एग्जाम्पल बनता है प्लेटी हेलमिंथीज। मिजोड्रम होने के बाद भी सिलोम नहीं है, क्योंकि मिजोड्रम कैसी है? सॉलिड। अब आया शूडो। शूडो का मतलब फॉल्स। अगला एग्जाम्पल उठा लो, प्लेटी के बाद कौन है? एस्केलमिंथीज। फॉल्स का मीनिंग झूठा है नहीं, बट शो करता है। कैसे? ऐसे। ये ना मान लो ये बीच में बॉडी कैविटी है, ये एलिमेंट्री कैनाल मान ली अपन ने। इसको कवर किए हुए जो सिलोम हो गए ना बेटा जी, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो गया, ऐसे पेचेस फॉर्म में होती है। ये मान लो बॉडी वॉल है बाहर, ये अंदर एलिमेंट्री कैनाल। सर ये डायग्राम कैसे बनाया? ये मैंने ऐसे बनाया है ना। इसका एक ट्रांसफर सेक्शन ले लिया, ऐसे कट करके सामने से देखा, तो यहां एक टुकड़ों में आपको क्या दिखाई दी? पैचेस दिखाई दिए। तो अगर कॉन्टिन्यूअस सिलोम नहीं होती, ऐसे पैचेस फॉर्म में होती है, तो वो क्या कहलाएगी? शूडोसिलोम। अगर वही सिलोम बेटा जी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ जाए, जैसे ये बॉडी वॉल आ गई, अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल है, गट है, और इसको ये कवर किए हुए ये मान लो पूरी मिजोड्रम की लाइनिंग है, ये लो। तो ये कॉन्टिन्यूअस जो दिख रही है कैविटी, इसको मैं बोल दूंगा ये सिलोम है, ये सिलोम है। तो जो कैविटी पूरी तरह से मिजोड्रम से लाइंड हो, वो क्या कहलाई? सिलोम। यहां है लेकिन टुकड़ों में है, कंप्लीटली मिजोड्रम से लाइंड नहीं है, ये शूडोसिलोम। जबकि इस जगह को मैं इसी डायग्राम को एक और ऐसे बना के बता दूं। इस स्टडी में दे रखे हैं तीनों डायग्राम, बीच में कौन भर जाए? ये लो, खाली जगह ही नहीं बची। नहीं बची तो ये क्या कहलाया? ये आ गई सॉलिड मिजोड्रम, ए सिलोमेट। इसको अपन ने बोल दिया ए सिलोमेट। ये लो, तो जब सॉलिड आ जाए तो ए सिलोमेट है, टुकड़ों में आए पैचेस फॉर्म में तो शूडो है, और कंप्लीट दिखे कैविटी लाइन विद मिजोड्रम तो ट्रू सिलोम है। इसको अपन बोल देंगे ट्रू सिलोम। ये ट्रू सिलोम कहलाता है बेटा जी। स्टडी में दे रखा अच्छे से डायग्राम, वहां देख लेंगे, बस तुम यहाँ एग्जाम्पल देख लियो। सिलोमेट का मतलब इसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल ले लो, एस्केलमिंथीज के बाद कौन चालू होता है? एनेलिडा से लेकर लास्ट फाइलम कौन सा? कोर्डेटा। तो इस कैरेक्टर को वापस से ढंग से सुन लो। सिलोम का मतलब बॉडी की कोई कैविटी है जो आपको किससे लाइंड रखनी है? मिजोड्रम से। तो सिलोम के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो बॉडी की कैविटी, दूसरा मिजोड्रम। जिनमें मिजोड्रम नहीं है, सिलोम होने का सवाल ही नहीं है।
तो पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टिनोफोरा में मेसोडर्म नहीं है, तो मैं कहूंगा सिलोम भी नहीं है। नहीं है तो क्या कहलाए? ए सिलोमेट। प्लेटी हेलमिंथीज भी इसमें आता है। रीजन है सर वहां मेसोडर्म तो आ गई, बिल्कुल आ गई, लेकिन कैविटी चली गई, सॉलिड मेसोडर्म आ गया, खाली जगह ही नहीं बची। शूडो का मतलब जो सिलोम पैचेस फॉर्म में टुकड़ों में दिख रही है और कॉन्टिन्यूअस है वो सिलोमेट, ट्रू सिलोम। तो एस्केलमंथीज के बाद कौन सा फाइलम आता है? एनेलिडा टू कॉर्डेट। इसमें आपको ट्रू सिलोम मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट बेसिस है एक सिलोम के बेस पर, बेसिस नंबर 5। ठीक है, अगले बेस पे आता हूं, और उससे पहले एनसीईआरटी निकालो, 2-3 बेस बच गए, वो पहले एनसीईआरटी से रीडिंग लगा दूं तुम्हें मैं। बस पूरा एनसीईआरटी पढ़ना, पूरा इस चैप्टर को एनसीईआरटी से, बाहर से कुछ नहीं। अगर कुछ क्वेश्चन आए हुए भी होंगे बाहर से तो मैं उनको एनसीईआरटी में ऐड कराऊंगा तुम्हें, एक आध एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लिखाऊंगा, एक आध किसी किसी फाइलम में, बाकी कुछ नहीं लिखाऊंगा। वो भी वो लिखाऊंगा जो 2005 के बाद में कोई अगर क्वेश्चन बाई चांस आ गया, वो मैं इसी एनसीईआरटी में लिखा दूंगा, ताकि गलत ना हो तुम्हारा। ठीक है, पहला पैराग्राफ तो हो गया। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे आइयो, इसको पढ़ो पैराग्राफ को। अलग अलग बेस है जिसके बेस पर आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हो। इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। क्या क्या डिस्कस किया इसने? पहला लिख दिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सीधा से अपने पास सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। द होल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर। अंडरलाइन करियो बेटा जी। एनिमेलिया किंगडम के सारे मेंबर कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है। याद करो विटेकर भाई साहब को। पहला आया था मोनेरा, यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर। प्रोटोजोआ तो यूनिसेलुलर होता ना, अमीबा अमीबा। फिर ये फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया कैसे होता है? मल्टी सेलुलर। तो एनिमेलिया के सारे मेंबर मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन फिर भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब में अलग अलग। कहीं पर सेलुलर है, कहीं टिश्यू है, कहीं ऑर्गन है, कहीं ऑर्गन सिस्टम है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक जैसा ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्ज में लूज सेल एग्रीगेट होती है, उसको बोल देंगे सेलुलर लेवल। स्पॉन्ज का मतलब पोरीफेरा है बच्चों। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर एमंग द सेल। डिवीजन ऑफ लेबर बेटा जी किसको कहोगे? काम को डिवाइड कर लिया। मान लो मैं कहता कि किसी ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल थी, यूनिसेलुलर था, तो वहां उस सेल को सारे काम करने पड़ते। अरे तुम यहां रूम लेके रहते हो, अकेले रहते हो, तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है ना। क्या? कौन सी सारी जिम्मेदारी? साफ सफाई जो कभी रूम की होती नहीं, करते हो क्या? तब करते हो जिस दिन पता चले कि कल पिताजी आने वाले हैं। अगर कोई घर से कोई मेंबर आ रहा हो, उससे एक दिन पहले आपा कमरा की सफाई करा, साफ सफाई, खाना पीना, खुद खाना बना रहे हो तो बाजार से सामान लाना, मतलब जिम्मेदारियां कोई डिवाइड नहीं है, सारे काम तुम्हें खुद को करना है। घर पे चले गए तो मेंबर बढ़ गए, तो वहां वर्क का डिवाइडेशन हो गया, मतलब काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर। मम्मी किचन संभाल रही है, बापूजी बाहर का देख रहे हैं, हम काम को फैला रहे हैं, मतलब सबकी कोई ना कोई जिम्मेदारी है, तो डिवीजन ऑफ लेबर। तो खूब सारी सेल है तो काम को बांट दिया बेटा जी। ठीक है, अब इसमें देख लियो कि कहाँ टिश्यू आता है। टिश्यू से फिर मिलकर कौन बन गया? ऑर्गन। और ऑर्गन से फिर मिलकर कौन बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम, जो एक फिक्स पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। इकाइनोडर्मेट कोडेड। ठीक है, ऑर्गन आर एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, ई सिस्टम कंसर्न विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जैसे आया डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमें पता वो फूड को डाइजेस्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जैसे आया रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैसियस एक्सचेंज करेगा। जैसे आया सर्कुलेटरी, तो वो ब्लड डिफरेंट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा। सबके फंक्शन आ गए। अब इसके बाद ये ओपन क्लोज, बीच में एक डाइजेस्टिव सिस्टम की भी बात दी इसने, वो भी पढ़ा नहीं, अपन ने पढ़ेंगे। ये देखियो दो टाइप के सर्कुलेटरी, ओपन और क्लोज। आप काम करना इस ओपन क्लोज के पास एग्जांपल मेंशन कर लेना। ओपन का तो लिख लियो, एक है आर्थ्रोपोडा, क्योंकि कॉकरोच तुम्हारे सिलेबस में है इसलिए ध्यान रखना है। क्लोज के लिख लो 3 एग्जांपल। कौन कौन से? ये 3 याद रख लियो क्लोज के। एनेलिडा, कोर्डेटा, एक मोलस्का वाला लिख तो लो, सीफेलोपोडा एंड कोर्डेटा। इनमें क्लोज होता है।
और सिफेलोपोडा किसका है? मोलस्का का। सिफेलोपोडा किसका है? मोलस्का का है। सिफेलोपोडा किसका है? मोलस्का का है। और इसने लिखा ना कि सबका डायमीटर अलग अलग होता है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। तो डायमीटर सबसे ज्यादा किसका होता है? आर्टरी का। सिमेट्री, सिमेट्री के बेस पे आपने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया। स्पॉन्ज कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल, मतलब एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। किसी भी प्लेन से आप इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। और किसी भी प्लेन से डिवाइड कर पाओ तो बेटा जी वो कौन सी हुई? रेडियल। सिलेंट्रेटा ठीक है, और एनेलिडा बाकी सब में ये केवल एक ही प्लेन होता है जो दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ओनली वन प्लेन, उसको अपन बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इसको साइड में डायग्राम से देखिए अभी समझाया है इन्होंने, ये वाले दो डायग्राम दिए। आप मेंशन कर सकते हो बेटा जी, ये जो ऊपर वाला डायग्राम देखो, इसमें एक से ज्यादा प्लेन से आप डिवाइड कर पा रहे हो तो वो है रेडियल। केवल एक ही प्लेन से डिवाइड कर पा रहा हूं तो बाइलेटरल। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये किसका दिख रहा है? ये क्या है? ऐसा कोई जानवर देखा है? क्रेब बोलते हैं, केंकड़ा। और ये कौन से फाइलम में आता है? केंकड़ा किस फाइलम का है? आर्थ्रोपोडा। ऊपर जो डायग्राम दिख रहा ना, स्पॉन्ज तो एसिमेट्रिकल होता है। सिलेंट्रेटा का मेंबर है ये। सिलेंट्रेटा, इट्स मेंबर ऑफ सिलेंट्रेटा। हाइड्रा, एडेमसिया ऐसे होते हैं, इट्स मेंबर ऑफ सिलेंट। तो सिलेंट्रेटा में सिमेट्री कैसी है? रेडियल। आर्थ्रोपोडा में कैसी है? बाइलेटरल, जिसमें केवल एक ही एक्सिस से आप डिवाइड कर पाओ, बाइलेटरल। ऐसे डायग्राम है तो मैंने बता दी। अगला जो डिवाइडेशन है बच्चों, मतलब क्योंकि ये 3D नहीं है बेटा, 2D में देख रहे हो आप। आप इसको मान लो ऐसे कोई बोतल है, पानी की बोतल है, बस वैसा ऑर्गेनिज्म होता है ये सिलेंड्रिकल। तो पानी की बोतल को ऐसे काटूंगा तो, ऐसे काटूं तो इधर से इक्वली होंगे ना, तो वैसे है ये। अभी 2D देख सकते हैं ना अपन, 3D कैसे देखें। बाकी ये सिलेंड्रिकल शेप का है, तो ये ऊपर से वो बोतल का मुंह दिख रहा है, यहां से अब इसको कैसे ही कट कर लो। इसने प्लेन सही नहीं बनाई, बाकी वो सेंट्रल से पास होने वाली प्लेन से होता है। 3D बना नहीं ना। डिप्लो और ट्रिप्लो, डिप्लो का मतलब जर्मिनल लेयर कितनी? दो। दो का मतलब उसमें एक्टोर कौन होगी? एंडो, जैसे सिलेंट्रेटा। और एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टो एंड एंडो। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब बेटा जी, डिफरेंशिएशन का मतलब जो कोई पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करे। जैसे मान लो ग्रुप ऑफ सेल्स आ गया, उन्होंने मेसोडर्म बना दिया। अब सर मेसोडर्म का क्या फंक्शन है? मेसोडर्म किसी न किसी ऑर्गन्स को फॉर्म करेगी। जैसे हार्ट किसका बना था? मेसोडर्म का। गोनेड्स किसके बनते हैं? मेसोडर्म के। लेकिन यहां अभी तक वो कौन है? अनडिफरेंशिएटेड, मतलब वो कोई फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेगी। तो अभी हमने उसको मेसोडर्म नहीं कहा, उसको क्या कहा है? मीजोग्लिया। जैसी मेसोडर्म आया, जैसी मेसोडर्म आया वो ऑर्गेनिज्म क्या बन गए? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो एक्टो एंडो के बीच में मेसोडर्म आती, अब वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। इसको डायग्राम से ऐसे देखना, लेयर के थ्रू आप समझियो। इस डायग्राम में देखोगे तो सबसे बाहर वाली लेयर है, एक्टो बाहर होती है। अंदर वाली लेयर, बीच में देखो बेटा जी कोई सेल नहीं दिख रही। और अगर मैं ऐसे बनाऊं ना, ये है सेल, ये देखो, ये इसको मैंने ऐसे बनाया, इसको सेल मानो आप, और इसमें ये न्यूक्लियस है। तो बाहर देखोगे तो सेल की लेयर दिख रही है, एक्टोडर्म। सबसे अंदर भी सेल की लेयर है, एंडोडर्म। लेकिन बीच में कोई सेल दिखाई तो सेल की लेयर नहीं, वो तो कौन है? अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया। यहां देख लो, सबसे बाहर सेल की लेयर एक्टो, सबसे अंदर एंडो, और बीच में भी सेल आ गई, न्यूक्लियस वाली सेल आ गई। वो कौन बन गया? मीजो आते हम बोल देंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। जब तक मीजो नहीं है वो डिप्लोब्लास्टिक। यही डायग्राम आगे सिलोम वाले में भी तुम्हें दिखेगा। तो नेक्स्ट डिवाइडेशन आता है इसका सिलोम के बेस पर। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। गट बोले तो एलिमेंट्री कैनाल, इसी को क्या बोलते हैं? गट। उसके बीच की कैविटी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन में। उस बॉडी कैविटी को क्या बोल दिया? सिलोम। जो लाइंड विद किससे हो? मेसोडर्म।
एनिमल्स पजेजिंग सिलोम, वो तो कहलाएंगे सिलोमेट। और ऐसी एनिमल जिनमें ये लिखा है पाउच के फॉर्म में, स्केटर्ड पाउच के फॉर्म में, टुकड़ों के फॉर्म में सिलोम हो, वो कौन से होंगे? स्यूडोसिलोम। और एनिमल कहलाएंगे स्यूडोसिलोमेट। और जिनमें सिलोम हो ही ना, वो बेटा जी कौन कहलाए? एसिलोमेट, जिसका एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमंथीज। तो एक काम करना, इस प्लेटी हेलमंथीज के पास लिख दियो, मीजोड्रम तो होती है लेकिन कैसी होगी? सॉलिड मीजोड्रम। ये एक बात आइंस्टाइन में ऐड कर लियो, प्लेटी हेलमंथीज में क्या होगी? सॉलिड मीजोड्रम। इसलिए आपको वहां कैविटी विजिबल नहीं होगी, कैविटी विजिबल नहीं होगी, सॉलिड मीजोड्रम। इका 3 डायग्राम दिया है, देखो सॉलिड मीजोड्रम प्रेजेंट होती है। पहचानेंगे अपन, ये है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और मान लो सबसे बाहर है बॉडी वॉल, बीच में कहीं कोई कैविटी दिखाई? भरा हुआ दिख रहा सब। इसमें जगह दिख रही है बीच में? इसमें भी दिख रही है, बट ये पेचेस फॉर्म में है, तो ये कौन सी हो गई? और ये कॉन्टिन्यूअस है तो ट्रू सिलोम, कॉन्टिन्यूअस है तो ट्रू सिलोम। यहां है ही नहीं, बीच में कोई खाली जगह ही नहीं दिखी, तो स्यूडोसिलोम, एसिलोमेट, सॉरी एसिलोमेट हो गया। तो सी वाला डायग्राम एसिलोमेट है, ये वाला सिलोमेट है, ये वाला स्यूडोसिलोम है। तो ये देखना है, देख के पहचानिए उसको। छोड़ो ना, क्या करना है, कौन पूछता उनको? हाँ बाहर, मतलब मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स तो टेस्टिस और किडनी दोनों रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं। पेरिटोनियम जो कवर करे वो उसके बाहर निकल के आ जाती है। मतलब हर ऑर्गन होता ना, जैसे दीवार पे तुम कलर कर रहे हो, कोई लेयर चल रही है, और मैं यहाँ खड़ा हो गया, तो कोई कलर कर रहा था, कलर करते करते मैं खड़ा हूं तो मेरे ऊपर से भी करके चला गया। वो लेयर है, कलर नहीं, वो कोई एक लेयर है, उसने मेरे ऊपर से भी कर दी तो मैं उसके अंदर आ गया। कुछ ऐसा ऑर्गन मैं इधर खड़ा हो गया तो मेरे आगे नहीं, मेरे पीछे से करके चला गया, तो लाइनिंग किधर, पेरिटोनियम किधर आ गई? पीछे। नॉर्मल तो वो कहां रहती है? आगे। कुछ में वो कहां से आ जाती है? पीछे। तो मैं उस लेयर के मतलब बाहर निकल के आ गया ना, वो रेट्रो। ऐसे ऑर्गन कहलाते हैं रेट्रो, जो पेरिटोनियम के कहां आ जाते हैं? उल्टी साइड में, रिवर्स, उसको रेट्रो बोलते हैं। बाकी हर ऑर्गन को कवर करती है पेरिटोनियम, किडनी और टेस्टिस उसके बाहर। तो कवर तो करेगी लेकिन किधर से करेगी? पीछे से, उनको रेट्रो पेरिटोनियल बोलते हैं। टेस्टिस भी वैसा ही होता है। चलो अब ये 2-4 है बेटा जी, एक तो सेगमेंटेशन, एक नोटोकोड, 2 बच गए बेसिस। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। नेक्स्ट बेसिस की बात करूं मैं तो सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन के बेस पे बात करते हैं अपन। कितने नंबर पे लिखा था लास्ट? सिलोम आया था 5वां, तो सेगमेंटेशन आ गया 6ठा बेसिस। अब सेगमेंटेशन का मतलब, जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी देखो तो आपको उसमें ऐसे सेगमेंट दिखेंगे, ऐसे वाले, ये सेगमेंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे दिखेंगे, इनमें भी सेगमेंट होगा, ये लो। मतलब जानवर को जब बाहर से देखोगे तो आपको फील आएगा कि उसकी बॉडी में क्या बने हुए हैं? सेगमेंट। इसमें भी है, उसमें भी है, फर्क दिख रहा है। ये केवल सुपरफिशियल, अंदर से इसमें सेगमेंटेशन, उसकी बॉडी अंदर से भी क्या होगी? सेगमेंटेड। प्लस एनसीईआरटी ने लिखा है, हाँ हर सेगमेंट में एक आध ऑर्गन रिपीट भी होंगे, रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स। किसी न किसी ऑर्गन्स का क्या होगा? रिपीटिशन। ध्यान देना, कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी को देखने पर बाहर से तो क्या फील आएगी कि सेगमेंट है, बट इंटरनली वो नहीं होती, एक ही कंपार्टमेंट होता है। अब इसको देखोगे तो आपको दिखेगा बाहर से सेगमेंटेड, अंदर भी सेगमेंटेड, और कोई ऐसा ऑर्गन है जो हर सेगमेंट में बार बार क्या होता है? रिपीट। इसी को बोला गया, जो आपकी एनसीईआरटी में, इसी को तुम्हें ध्यान रखना है, दैट्स कॉल्ड ट्रू सेगमेंटेशन। इसको बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन, ऑल्सो कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। उस फेनोमेनन को बोला जाता है मेटामेरिज्म।
दिस phenomenon इज नोन एज मेटामेरिज्म। बाकी तो ठीक है सर, बाहर से भी सेगमेंट है, अंदर से भी सेगमेंट है। ये रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन का मतलब, कोई ऐसा ऑर्गन होगा जो हर सेगमेंट में रिपीट होगा। देखो मैं एग्जांपल लिख के बता रहा हूं। ट्रू के एग्जांपल है 3। एनेलिडा, ये सीक्वेंस में नहीं है इसलिए बच्चे गलती करते हैं। आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आता है? मोलस्का, लेकिन यहां एग्जांपल आएगा कोर्डेटा, इसलिए गलती होने के पूरे चांस। ट्रू सेगमेंटेशन आपको 3 फाइलम में दिखाई देगा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। मतलब जब एनेलिडा में आप अर्थवॉर्म को देखोगे, केंचुआ, तो उसकी बॉडी के अंदर और बाहर आपको क्या दिखेंगे? सेगमेंट, और कोई ना कोई ऑर्गन्स क्या होगा? रिपीट। जैसे अर्थवॉर्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं, एनेलिडा के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होती है? पढ़ा आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में? बताओ। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया सुने नाम? वो नेफ्रीडिया लगभग सारे सेगमेंट्स में होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच आया था, उसमें हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ फिक्स है। जैसे टेस्टिस आएगा चौथे पांचवें छठे में, तो कोई भी कॉकरोच उठा लो, सबके चौथे पांचवें छठे में क्या दिखेगा? टेस्टिस। मतलब अगर मेल उठा लो तो, फीमेल उठाओगे तो नहीं दिखेगा। मेल में कोई से का मतलब मेल। कोई सा फीमेल कॉकरोच उठा लो, सबके 2 4 5 6 में ओवेरी दिखेगी। मतलब हर सेगमेंट में कोई ना कोई ऑर्गन फिक्स चलेगा। उसको अपन बोलते हैं क्या? ट्रू सेगमेंटेशन। ऐसा ही कोडेट्स में ऑर्गन्स रिपीटिशन होता है। जैसे तुम्हारी बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम की सेगमेंट फिक्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। तो 3 तुम्हें अलग से याद रखने। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा तो सीक्वेंस में, एक नया नाम कौन आएगा? कोर्डेटा। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू सेगमेंटेशन। इसके अलावा कोई भी नाम दे दे, उसमें सेगमेंटेशन नहीं होता। अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड, इसी को बोलते हैं मेटामेरिक, और इस फेनोमेनन को बोलते हैं मेटामेरिज्म। एंशाडी ने अर्थफॉर्म का एग्जाम्पल देके 2 लाइन लिखी है, वो पढ़ लो, और पास में ये 3 एग्जाम्पल लिख लो। एंशाडी में सेगमेंटेशन वाला निकालो सिलोम के बाद, और सेगमेंटेशन के पास ये तीनों एग्जाम्पल लिखो। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा, इन तीनों में कौन सा सेगमेंटेशन है? ट्रू। एंशाडी ने केवल अर्थफॉर्म के लिए लाइन लिखी है। अर्थफॉर्म किसका मेंबर है? एनेलिडा का। उसके अलावा 2 और एग्जाम्पल लिखो, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई ऑर्गन का रिपीटिशन हो रहा है, ट्रू सेगमेंटेशन। रिपीटिशन हो रहा है, ट्रू सेगमेंटेशन। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बेस आता है नोटोकॉर्ड। क्लासिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट बेस बेटा जी अगला अपन पढ़ेंगे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। आपसे पूछता हूं बेटा जी, नोटोकॉर्ड होता क्या है? क्या है नोटोकॉर्ड? सबसे मेन बेसिस है ये कि अगर मैं बोल दूं किसी ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो वो कौन हो गए? वो कोडेट्स हो गए, और नहीं है तो नॉन कोडेट्स हो गए। क्या होता है नोटोकॉर्ड, और कौन है बेटा जी ये कोडेट और नॉन कोडेट? नोटोकॉर्ड तुम्हारे में है? अब नहीं है। कब था? जब हम मां के पेट में थे, तो अपनी बॉडी के, ये मान लो अपनी बॉडी है, ऐसी क्या बॉडी है सर, मान लो अपनी बॉडी के डोर्सल साइड में, कौन सी साइड में? अरे जहां आज रीढ़ की हड्डी है, जो तुम्हारी बैकबोन है ना, वो किससे बनी है? नोटोकॉर्ड से। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, मां के पेट में थे, तो हमारी डोर्सल साइड में, बैकबोन डोर्सल साइड भी तो है, इस डोर्सल साइड में एक रोड लाइक स्ट्रक्चर थी, उसी को नाम क्या दिया था? नोटोकॉर्ड। बॉडी की किधर होती है? डोर्सल। कैसी है? रोड लाइक। क्या कहलाई? नोटोकॉर्ड। और यही नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम। तो वी आर वर्टिब्रेट ऑल्सो। याद करो लोकोमोशन मूवमेंट। आप कोडेट हो कि वर्टिब्रेट हो? दोनों है सर। कोडेट तो इसलिए है क्योंकि हमारे में क्या थी?
नोटोकॉर्ड। वर्टिब्रेट इसलिए है क्योंकि हमारे में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम किससे बनी, नोटोकॉर्ड से। तो जहां आज वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन है, वहां पहले कौन थी, नोटोकॉर्ड। तो जिनमें नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेट, नहीं है वो नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट के एग्जांपल, कॉर्डेट के अलावा बाकी सब, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, सारे कौन, नॉन कॉर्डेट। जिनमें नोटोकॉर्ड, सोच समझ के बोलना, नॉन कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम होगी कि नहीं, क्यों, क्योंकि नोटोकॉर्ड ही नहीं है सर, और वर्टिब्रल कॉलम तो किससे बनती है, नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड नहीं है मतलब वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं होगी। इधर नोटोकॉर्ड है तो ये क्या कहलाए, कॉर्डेट्स, ठीक है। और तो नोटोकॉर्ड, जो नोटोकॉर्ड है वो, नोटोकॉर्ड है वो बॉडी की कहां होगी, डोर्सल साइड हेड में, प्लस रोड लाइक होती है और मीजोड्रम से बनती है। इसका ओरिजिन किससे होगा, मीजोड्रम से। और बेजे में घुसा लेना, मैं तुमसे पूछता हूं वर्टिब्रेट्स का मतलब, कभी भी नोटोकॉर्ड मत फंसा देना। वर्टिब्रेट्स का मतलब वर्टिब्रल कॉलम में, दो चार वर्ड लिख रहा हूं तुम्हें। कोडेट्स कौन है, नॉन कोडेट्स कौन है, वर्टिब्रेट्स कौन है, इनवर्टिब्रेट्स कौन है। इन चारों वर्ड क्या आपसे पूछ रहा है उसके हिसाब से आंसर देना रे बेटा जी। नाम ही देखो कोडेट है बेटा जी, जिनमें क्या प्रेजेंट हो, तो कोड से रखना कोडेट। नॉन कोडेट का मतलब जिनमें नोटो कोड। वर्टिब्रेट का मतलब अगला किसकी बात कर रहा है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम, और इनवर्टिब्रेट का मतलब जिसमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट। क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आंसर देना। अगर कोडेट नॉन कोडेट का फर्क पूछ रहा है तो नोटो कोड को बेस मानना, और वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट की बात कर रहा है तो वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से आंसर देना। क्लियर है। तो सबसे मेन बेस है किसकी प्रेजेंस, नोटोकॉर्ड की, जो बॉडी में किधर होगी, डोर्सल साइड में, रोड लाइक होगी, मीजोड्रम से बनी होगी। यही नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम। तो मैं कहूं नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम। तो आज जो आपकी बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम है उसकी जगह एम्ब्रियोनिक स्टेज में कौन थी, नोटोकॉर्ड थी। क्लियर। और नॉन कॉर्डेट्स में वो नहीं होती। एक बेस और बच गया, एनसीईआरटी में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में थोड़ा सा दिया है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, वो मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं। उसके तीन बातें, ये बेसिस तुम्हारे कंप्लीट। तो कोर्डेट, नॉन कोर्डेट, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट, और नोटोकॉर्ड ही रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड ही रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम। अगले पेपर में तो केवल केमिकल कोऑर्डिनेशन और फ्रोग भी आ रहा है ना, एंडोक्राइन के साथ फ्रोग भी आ रहा है, जो थर्सडे को पेपर है तुम्हारा। फिर अगले संडे को तो तुम्हारा वो आ जाएगा, और अगले संडे को वैसे है भी नहीं आरटीएस, क्योंकि उनका एआईटीएस होगा। हाँ वो तो वही है, तो उस आरटीएस है ही नहीं उस दिन। तो ये लो, एक सेगमेंटेशन है, एक नोटोकोड है। ये वर्ड देख लेना, इस फेनोमेनन को क्या बोला जाएगा, मेटामेरिज्म, ट्रू सेगमेंटेशन। इसके तीन एग्जाम्पल जरूर मेंशन कर लेना, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा, ट्रू सेगमेंटेशन के। और नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मल डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर, जो बॉडी में कहां होती है, डोर्सल साइड, और कौन सी स्टेज में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ठीक है। और जिनमें नहीं होती वो नॉन कोडेड है, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा। अब एक डाइजेस्टिव सिस्टम वाला बेटा जी, एक बॉडी प्लान का बेसिस और रह गया, वो और बता देता हूं तुम्हें। तो बेस हो गए अपने कितने, 6 7 हो गए। अगला एक बेस है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लान, लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लान। एनसीईआरटी ने उसको अलग टाइप से थोड़ा लिखा है। बॉडी प्लान के बेस पे बेटा जी दो कैटेगरी मान लेते हैं अपन। एक तो होता है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान,
एक होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कि बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी है, उसका प्लान कैसा है, फंडामेंटली बॉडी का बेस कैसा है। तो ब्लाइंड सेक का मतलब देखना बेटा जी, ब्लाइंड का मतलब होता है कोई भी ऐसी ट्यूब जो सिंगल साइडेड ओपन हो। आपने टेस्ट ट्यूब देखी है, एक साइड से बंद होती है एक साइड से। अरे वाटर बोतल ले लो, बोतल का मैंने ढक्कन हटा दिया, ब्लाइंड सेक, एक साइड से खुली है एक साइड से बंद है। तो ब्लाइंड का मतलब होता है कोई भी ब्लाइंड सेक का या ट्यूब का मतलब हुआ सिंगल साइडेड ओपन, जो एक साइड से ओपन हो और एक साइड से क्लोज हो, उसको ब्लाइंड बोलते हैं बच्चों। तो ब्लाइंड सेक का मतलब देखना, मैं एक ऐसी डायग्राम बना के समझा रहा हूं। ये कोई ऑर्गेनिज्म है, नाम तो अभी बताऊंगा इसके बाद। इसमें मान लो बेटा जी ये रहा, ये यहां कुछ इसके ये लगे हुए हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको मैं बोल रहा हूं टेंटेकल्स। ये इसका माउथ है। अब देखो ये हाइड्रा है, सिलेंट्रेटा का मेंबर। इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन है, अब ये टेंटेकल्स से फूड को कैप्चर करेगा। टेंटेकल्स अंगुलियां जैसा होता है, फूड को कैप्चर किया फिर उसको मुंह में डाल दिया। माउथ एलिमेंट्री कैनाल में खुल गया, उसने फूड को डाइजेस्ट किया। लेकिन माउथ एक साइड में तो दूसरी साइड में एलिमेंट्री कैनाल बंद है, खा तो लेगा, निकालेगा कैसे। ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसमें एक ही पोर हो, इनकम्प्लीट। जबकि हमारे में तो माउथ एंड एनस दोनों दोनों साइड से ओपन है। ये सिंगल साइडेड ओपन है, तो बेटा जी जहां से खाएगा वहीं से निकालेगा। माउथ और एनस दोनों का फंक्शन एक ही पोर करता है, वही माउथ है वही एनस है। तो इनको कौन सा बॉडी प्लान कहा, ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक का मतलब एलिमेंट्री कैनाल होगी बट कैसी, इनकम्प्लीट। उसमें एक ही पोर होता है, वही माउथ का काम करेगा और वही एनस का काम करेगा। सिंगल साइडेड ओपन है, एक साइड से बंद होती है। मैं बात करूं ट्यूब विद इन ट्यूब, ये वही आपका बॉल पेन, दो ट्यूब है। बाहर वाली ट्यूब को तो क्या मान लें, अभी बताया था ना, इस कवर को तो क्या बोल रहे हो, बॉडी बोल। अंदर वाली ट्यूब को क्या मान लूं, एलिमेंट्री कैनाल। और अपने में एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, कंप्लीट है बेटा जी, जिसमें एक पोर तो कौन होगा, माउथ, और दूसरा पोर कौन होगा, एनस। तो इस एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोल देंगे, कंप्लीट। तो ट्यूब विद इन ट्यूब, बात समझ में आई। ट्यूब के अंदर बाहर वाली बॉल पेन की कवरिंग बॉडी बॉल, अंदर वाली रिफिल एलिमेंट्री कैनाल। तो ट्यूब के अंदर ट्यूब, एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी, कंप्लीट फ्रॉम माउथ टू एनस। यहां एलिमेंट्री कैनाल है बट इनकम्प्लीट, जिसमें एक ही पोर होगा, वही माउथ होगा और वही एनस होगा। सिंगल साइडेड ओपन है तो इसको क्या कहा, ब्लाइंड सेक। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा आता है सिलेंट्रेटा में, जहां सिलेंट्रेटा वहां टिनोफोरा, और कुछ प्लेटी एलमंथीज में भी यही मिलता है। इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे, प्लेटी उधर गया तो एस के हेलमिंथीज, टू हमारे वाला फाइलम कोर्डेटा। हेलो देखो एक बार बेसिस, ये लिखा है एनसीईआरटी में, वहीं पे जो तू लिख रही है उसने सीधा लिख दिया, बस हमने नाम दे दिया इनको, ब्लाइंड सेक और ट्यूब विद इन ट्यूब। देखो आराम से मैं सारे बेसिस एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, फिर एक फाइलम है पोरीफेरा वो पढ़ा दूं तुम्हें, एक फाइलम करवा दूंगा पोरीफेरा। 4 या 5 लेक्चर मिले इसके हो जाएगा। इस वीक है शायद, पूरे वीक क्लास रही तो ये एनिमल किंगडम कंप्लीट। थर्सडे को आएगा तुम्हारा केमिकल कोऑर्डिनेशन, वो तो हो ही रखा है। उधर आएगा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, हो रखे हैं वो। प्लांट फिजियो नहीं हुई, ओहो प्लांट फिजियो नहीं हुई।
आज से शुरू करें। नहीं नहीं, अभी तो होगी, इस वीक नहीं होगी, फिर तो गड़बड़ हो गया। फिर पहले 12th का डालना था, फिर अगर अब ध्यान ही नहीं तुम्हारे सिलेबस का। कोई नहीं, चलो, बाकी तो रखे हैं क्या? तो केवल अपना हुआ है क्या? अपना देख के बना दिया मैंने। अरे वो बोट नहीं, मुझे लगा 11th पहले भी, वहाँ 12th का पहले करा दिया तुम्हें। ठीक है, तो कोई बात को नहीं, कर लोगे, तुम्हें आता है वैसे भी रेस्पिरेशन। और हाँ, चलो फिर, एक ये टेबल सी दे रखी है बेटा जी, इसको थोड़ा सा देखियो। एनसीईआरटी में है तुम्हारे, पोरीफेरा के ऊपर देखो, सारा एक साथ समझा दिया इसने। इसने समझा दिया कि किंगडम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं अपन, एनिमेलिया। किंगडम अपना कैसा है, जिसके सारे मेंबर कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। अब दिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर में जब जाओगे तो सिमेट्री होगी एसिमेट्रिकल, क्योंकि इसका एग्जाम्पल पोरीफेरा आ रहा है। तो पोरीफेरा में सिमेट्री कैसी थी, और कोई सिलोम, क्योंकि सिलोम के लिए तो मेसोडर्म चाहिए, अभी कहाँ मेसोडर्म आई है, तो एसिलोमेटा थे। अब मैं आया टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम में, तो सिमेट्री आ गई दो, रेडियल और बाइलेटरल। अब तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए, रेडियल के दो एग्जांपल है, सिलेंट्रेटा एंड, सिलेंट्रेटा का एक नाम और लिखा है इसने, निडेरिया। वो क्यों लिखा वो पढ़ेंगे तब समझ में आएगी, अभी तो देखो। तो सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में सिमेट्री भी नहीं है, नहीं है मेसोडर्म, तो कहाँ की सिलोम, एब्सेंट है। बाइलेटरल में अब डिवाइड कर दिया अपन ने। बाइलेटरल में पहला कौन है, प्लेटियलमंथीज। प्लेटियलमंथीज कैसे हैं, क्योंकि कौन नहीं है, बॉडी कैविटी। मेसोडर्म तो है लेकिन कौन नहीं है, बॉडी कैविटी। अगला आया एस्केलमंथीज, कैसी सिलोम होगी, शूडो, शूडो का मीन फॉल्स। और फिर आए ये सारे, इनमें कैसी सिलोम है, ट्रू, बोले तो सिलोमेट। इकाइनोडर्मेटा के स्टार लगाया और उसमें नीचे लिख दिया। इकाइनोडर्मेटा ऐसा फाइलम है जिसमें दोनों सिमेट्री दिखेगी, लार्वा में बाइलेटरल और एडल्ट में रेडियल। तो इसी से इन्होंने जो मेन बेसिस है वो क्लियर कर दिए कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है। वो देखो एक बार इसको, लेवल, सिमेट्री, बॉडी सिलोम एंड फाइलम, कौन सा क्या रिप्रेजेंट करेगा। यहां लिखा ना, इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, तो तुम लिख लो ना, रेडियल तो कौन सी स्टेज में, एडल्ट में बेटा जी, और बाइलेटरल कौन सी स्टेज में, लार्वा। तो मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके बेस पे हमने इन एनिमल्स को क्लासिफाई किया है, उसमें फटाफट एक बार फास्ट फॉरवर्ड तुम चेक कर लो, फिर मैं पोरीफेरा करवा देता हूँ। मेन कुछ फीचर है वो देख लो, कल सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीरेस के करवा दूंगा। टेक्सोनोमी का मतलब हो गया जिसमें तीन बातों का ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई करना, एक फिक्स नाम देना, और उसको क्लासिफाई करना। नाम कौन सी बेस पर दोगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो किन भाई साहब ने दी थी, कैरोलस लीनियस ने। जीनस और स्पीसीज पढ़ा, वो स्पेसिफिक एपिथेट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। अब फाइलम के नाम सीक्वेंस में आने चाहिए, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमंथीज, एस्केलमंथीज से कोडेट। जहां सिलेंट्रेटा आएगा वहीं आपको क्या फंसाना है, टिनोफोरा। सर्कुलेशन दो होते हैं, ओपन एंड
क्लोज में ब्लड हमेशा वेसल्स के अंदर रहेगा, वो आर्टरी, वेन और कैपिलरीज होगी, ओपन में कैपिलरीज नहीं होगी। क्लोज के 3 एग्जाम्पल, एनेलिडा, कोरडेटा, एक अलग से नाम आता है सिफेलोपोडा, जो किसकी क्लास है? मोलस्का, क्लास है मोलस्का की। जार्म लेयर अगर 2 है तो डिप्लो, 3 है तो ट्रिप्लो, दो में एक्टो एंडो, मीजोड्रम नहीं होगी, उसकी जगह एक अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया। और पहली बार मीजोड्रम आ गई प्लेटियलमंथीज में, तो वहां वो हो गए ट्रिप्लो प्लास्टिक, तो प्लेटी से पहले वाले डिप्लो हो जाएंगे। सिमेट्री, किसी भी एक्सिस से कट करो, 2 इक्वल हाफ नहीं बन पाए, एसिमेट्री, सिमेट्री नहीं है। किसी भी प्लेन से कट करने पर हाफ बन जाए, रेडियल। केवल एक ही प्लेन से कट करने पर बने तो बाइलेटरल, प्लेटियलमंथीज में बाइलेटरल आ गई। सिलोम, बॉडी की कोई खाली जगह है जो मीजोड्रम से कवर्ड हो, लाइंड हो, वो सिलोम है। अगर सिलोम नहीं हो, एसिलोमेट, पेचेस फॉर्म में हो, स्यूडोसिलोमेट, कॉन्टिन्यूअस हो, ट्रूसिलोम, बस। तो ये एसिलोमेट में प्लेटियलमंथीज का थोड़ा ध्यान रख लेना कि उसमें मीजोड्रम तो आ गई थी, लेकिन वो सॉलिड थी, कैविटी नहीं थी, तो मैं सिलोम कंसिडर नहीं करूंगा। फिर आ गया था सेगमेंटेशन, बॉडी में सेगमेंट होते हैं, अब कुछ तो सुपरफिशियल होते हैं और कुछ इंटरनल भी होते हैं, ये रहा। और किसी न किसी ऑर्गन का क्या होगा? रिपीटिशन, दैट्स कॉल्ड ट्रू या मेटामेरिक। इस फेनोमेनन को बोलूंगा मेटामेरिज्म। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोरडेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, और एक अलग से नाम आया कोरडेटा। नोटोकॉर्ड, रोड लाइक मेसोडर्मल स्ट्रक्चर है जो फ्यूचर में बैकबोन बनाती है, वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होगी, है तो कॉर्डेट, नहीं है तो नॉन कॉर्डेट। अगर नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम बन गई तो वर्टिब्रेट, नहीं है तो इनवर्टिब्रेट। बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड का मतलब सिंगल साइडेड ओपन, तो जिन ऑर्गेनिज्म की एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है उसमें एक ही पोर है, वही उनका माउथ है, वही उनकी एनस है। हम जैसे एडवांस में माउथ और एनस दोनों है, तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ट्यूब विद इन ट्यूब। ये कुछ बेसिस हो गए जिसके बेस पे इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। अब एक चीज आप ऐसे याद रख लेना कि ये जो प्लेटी हेलमिंथीज होता ना बेटा जी, फिर आता हूं मैं पोरीफेरा पे। ये जो प्लेटी हेलमिंथीज है, इसमें बहुत सी बातें, बहुत सी स्ट्रक्चर पहली बार स्टार्ट होती है, फर्स्ट टाइम। तो आप यहीं से याद रख लो ना, प्लेटी हेलमिंथीज की 3-4 चीजें पहली बार स्टार्ट हुई है। एक तो सबसे पहली बाइलेटरल सिमेट्री, आपको कहां से मिलेगी? प्लेटी हेलमिंथीज में। पहली बार मीजोड्रम कहां से आएगी? प्लेटी हेलमिंथीज में। पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटी हेलमिंथीज, क्योंकि मीजोड्रम आ गई तो कैसे हो गए? ट्रिप्लोब्लास्टिक। पहले ये शूडोसिलोम तो होते ही हैं, फर्स्ट तो क्या होंगे? फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल, पहली बार ऑर्गन भी कहां से आएंगे? प्लेटी हेलमिंथीज। तो ये 4 पॉइंट याद रखियो कि प्लेटी हेलमिंथीज से बहुत सारी बातें फर्स्ट टाइम स्टार्टेड हो जाती है, जिसमें एक तो है बाइलेटरल सिमेट्री, मीजोड्रम, ट्रिप्लो, ऑर्गन लेवल। तो कुछ पॉइंट तो यहीं से याद हो जाएंगे। इसके बाद अगली कैटेगरी चालू होगी, ये इससे पहले दूसरी थी। तो फर्स्ट टाइम बाइलेटरल, पहली मीजोड्रम, पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक, और पहली बार ऑर्गन वर्ड कहां से यूज करोगे? प्लेटी हेलमिंथीज से। अब बात कर रहा हूं मैं पहला फाइलम पोरीफेरा, एनसीईआरटी में आता है पोरीफेरा। नाम से क्या समझे? जिनकी बॉडी पे तुम्हें क्या मिले? पोर्स मिले, पोरीफेरा। पन्ना पलट रहा हूं। पोरीफेरा बेटा जी, देखियो कुछ कैरेक्टर्स की बात करूं। पोरीफेरा, पोरीफेरा के मेंबर्स को मैं, इनके मेंबर्स को क्या बोलते हैं? स्पॉन्ज। मेंबर ऑफ पोरीफेरा को इन जनरल बोला जाएगा स्पॉन्ज। स्पॉन्ज, स्पंज देखे हो ना? स्पंज को कैरेक्टर को बच्चों में पानी के कांटेक्ट में रखोगा तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा ना, स्पॉन्ज पानी को सोख लेगा। सेम वही है, इनकी बॉडी में भी पोर होते हैं जहां से वाटर अंदर एंटर करेगा। एक्वेटिक है स्पॉन्ज, कैसे हैं? एक्वेटिक। उसमें भी मोस्टली मैराइन है, मैराइन है, वो एक एक्सेप्शन है, वो फ्रेश वाटर में मिलेगा, स्पॉन्जिला, वो भी एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा तो वही लिखवा दूंगा। उसके अलावा स्पॉन्ज की बात करूं तो एसिमेट्रिकल है मोस्टली, ज्यादातर में सिमेट्री नहीं होती, कुछ में रेडियल मिल सकती है। देन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इनका क्या प्रेजेंट होना? वाटर कैनाल या ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
वाटर कैनाल या ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनमें होता है। मैंने डबल स्टार लगाया है, ये इस फाइलम का यूनिक कैरेक्टर है। फिर कर रहा हूँ, क्वेश्चन हमेशा यूनिक कैरेक्टर या कोई वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल का आएगा। यूनिक कैरेक्टर का मतलब जो उस केवल और केवल उसी फाइलम में मिलेगा। ये कैरेक्टर आपको कहीं दूसरे फाइलम में दिखाई नहीं देगा। जैसे मेमोरी ग्लैंड लिख दी मतलब मैमल्स, और कहीं पर वो कैरेक्टर विजिबल नहीं होगा। तो वाटर कैनाल का प्रेजेंट होना इट्स यूनिक फीचर ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा में जैसे बेटा जी स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज की बॉडी पे ऐसे खूब सारे छोटे 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 पोर होते हैं, और इन्हीं से कनेक्ट होती है कनेक्ट होती है कनेक्ट होती है कैनाल लाइक स्ट्रक्चर। ये लो, तो इस कैनाल को, ये जो बड़ा सा पोर है ये तो क्या कहलाया, ऑस्कुलम। ये छोटे छोटे पोर बेटा जी क्या कहलाए, ऑस्टिया। और इस कैविटी को क्या बोल दिया, स्पॉन्जोसील। ये कैविटी क्या कहलाई, स्पॉन्जोसील। तो दिख रहा है अपने को ये जो माइन्यूट पोर है बच्चों, ये ऑस्टिया है। वाटर कहां से एंट्री करेगा, इन ऑस्टिया से। ऑस्टिया से पानी अंदर आएगा, तो ऑस्टिया को एक्ट एज माउथ, ये माउथ की तरह काम करता है। अब इससे पानी आएगा, पानी के साथ ऑक्सीजन आ जाएगी, खाने पीने की चीजें भी आ जाएगी, सब इससे आई, फिर वो अंदर किस में चली गई, और फिर पानी बाहर किससे जाएगा, ऑस्कुलम। तो ऑस्कुलम किसकी तरह काम करेगा, एक्ट एज एनस, एक्ट लाइक एज एनस। तो आया किससे, ऑस्टिया से, गया किससे, ऑस्कुलम से। तुम ये भी देख पा रहे हो ऑस्टिया की नंबर एक है कि ज्यादा, ऑस्टिया बहुत होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं। ऑस्कुलम वन है, साइज में लार्ज है। तो वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस पोरीफेरा का एक स्पेशल कैरेक्टर है, जिसमें पानी आया किसके थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू, और एक कैविटी में गया जिसको क्या कहा, स्पॉन्जोसील कहा, और वो किससे बाहर निकल गया, ऑस्कुलम से निकल गया। वो किससे बाहर निकल गया, ऑस्कुलम से निकल गया। क्लियर, ये पोरीफेरा की बात की। अब और कुछ कैरेक्टर में बेटा जी, पोरीफेरा में बात समझ में आई ना। और तुमसे पूछे वाटर कैनाल सिस्टम का रोल क्या है, पानी ट्रांसपोर्ट हो गया, टाइम 3 मिनट। अच्छा, वाटर ट्रांसपोर्ट, पानी के साथ फूड सोर्स, ऑक्सीजन ले आएगा, ये सारी चीजें फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में, गैसियस एक्सचेंज में काम आएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर भी निकालेगा, जो भी कचरा पट्टी बनाई है सब पानी के साथ बाहर फेंक दो। एक बच्चों स्पेशल कैरेक्टर एक और है, वो भी डबल स्टार लगा के है। इनमें एक स्पेशल सेल मिलती है जिनका नाम है कोइनोसाइट या कोलर सेल्स। कोइनोसाइट या कोलर सेल, जो केवल और केवल कहां मिलेगी आपको, स्पॉन्ज में। ये फ्लेजिलेटेड होती है। इन सेल पर क्या लिंग मिलेंगे, फ्लेजिला। कहां है वो देखना, ये फ्लेजिला वाली चीज आपको इस चैप्टर की समरी में लिखी मिलेगी। समरी में यहां होती है सेल, इसकी लाइनिंग पे, और इसमें ऐसे फ्लेजिला लगे होते हैं। फ्लेजिला समझ गए थे, पूंछ, स्पम में पूंछ होती है ना फ्लेजिला। ये फ्लेजिला लगातार हिलेगा, हिलेगा तो वाटर करंट बनेगा और पानी बॉडी के अंदर आएगा, पानी को खींचेगा, पानी के साथ खाना पीना भी अंदर आएगा। तो ये फ्लेजिलेटेड सेल्स है जिनका नाम क्या है, कोइनोसाइट। इस पे कौन लगे हुए होंगे, फ्लेजिला। ऐसी सेल होती है और उस पर ये क्या लगा हुआ होगा, फ्लेजिला। ये भी स्पेशल कैरेक्टर है किसका, पोरीफेरा का। ठीक है, और पोरीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन समझते हो क्या, स्पर्म ओवम का फ्यूजन कहां होगा, अंदर। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, एक ये चीज ध्यान रखेंगे। इनडायरेक्ट का मतलब जिसमें आपको क्या दिखाई दे, लार्वा। एक ये भी अलग से है, एनसीईआरटी नहीं देती लेकिन तुम ध्यान रख लेना। डेवलपमेंट के बेस पर भी दो आते हैं बेटा जी। अगर जीवन में लार्वा आ जाए तब तो उस डेवलपमेंट को क्या कहूंगा, इनडायरेक्ट। जिसमें कौन प्रेजेंट हो,
लार्वा, और अगर बिना लार्वा के सीधा ही एडल्ट बन जाए तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो बीच में लार्वा आ गया ना तो इनडायरेक्ट है, सीधा एग से एडल्ट बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए तो इनडायरेक्ट है, सॉरी डायरेक्ट है। हम कैसा होता है? क्या आप में लार्वा होता है? मेंढक में? कुणसो, टेडपोल, तो मेंढक का डेवलपमेंट, बीच में लार्वा आ गया, इनडायरेक्ट। और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, सिंपल याद रखो, जितने भी पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, सब में लार्वा मिलेंगे, सब में लार्वा। तो सबका डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट। ये जो लोअर कैटेगरी के है ना, सबके बीच में कौन आएगा? लार्वा। तो डेवलपमेंट कैसा? इनडायरेक्ट, जिसमें कौन दिखाई देगा? लार्वा। मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट लार्वा है। 3 एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी देती है, साइकोन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया। तो फटाफट देखियो पोरीफेरा में, मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज, जनरली मैराइन, एसिमेट्रिकल एनिमल, दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर। सबसे पहले मल्टीसेलुलर कौन थे? पोरीफेरा, प्रिमिटिव हो गए। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों सेलुलर है। ये सबसे मेन वाटर ट्रांसपोर्ट और क्या प्रेजेंट होगा? कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोरोस्टिया, एक कैविटी में जाएगा, कौन सी? स्पॉन्जोसील, बाहर निकल जाएगा किससे? ऑस्कुलम से। ये पानी का आना जाना किस में हेल्प करेगा? फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। पानी के साथ ही वो अमोनिया जो भी बना है कचरा वो बाहर निकल जाएगा। कोइनोसाइट और कोलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल। तो कैनाल पे लाइनिंग बनाती है और ये फ्लेजिलेटेड होती है, तुम यहां लिख लेना। कोइनोसाइट में आपको क्या लगा मिलेगा? फ्लेजिला, नॉट सीलिया। सीलिया तो नंबर में 1 से ज्यादा होता है, एक ही होता है, तो फ्लेजिला। डाइजेशन इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर। सेल ये भी कहां एलिमेंट्री कैनाल आई है? सेल ही तो है, सिंपल। बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर। हाँ, ये देखियो, आपका स्केलेटन किसका बनता है? बोन्स का। इनमें बोन वोन तो कुछ है नहीं, ऐसे कांटे से लगे रहते हैं, स्पाइक्यूल, और फाइबर होते हैं जिनको नाम ही क्या दे दिया? स्पॉन्जिन फाइबर, क्योंकि इनके मेंबर को क्या कहते हो? स्पॉन्ज। बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल एक में ही, हर्मेफ्रोडाइट। एग एंड स्पर्म प्रोड्यूस बाय द सेम, स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये बातें अपन थोड़ी सी कल कर लेंगे। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, जिसमें लार्वा प्रेजेंट होगा जो एडल्ट से डिफर होगा मॉर्फोलॉजिकली, और मॉर्फोलो मतलब बाहर से देखने पर एडल्ट अलग दिखेगा, लार्वा अलग दिखेगा। 3 एग्जांपल एनसीईआरटी देती है बेटा जी, और इधर लिखे हैं, साइकोन, स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया। नाम से देखना, स्पॉन्जिला स्पॉन्ज आ रहा है, यू स्पॉन्जिया स्पॉन्ज आ रहा है नाम में ही, मतलब पोरीफेरा के हैं। एक अलग से नाम है साइकोन। स्पॉन्जिला इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, क्योंकि ये कहां मिलेगा? फ्रेश वाटर में। कल क्वेश्चन भी लाऊंगा। एक बार स्टेटमेंट आया था कि स्पॉन्जेज आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, तो आप इसको ट्रू बोलोगे कि फॉल्स बोलोगे? क्या सारे स्पंज मैराइन होते हैं? गलत हो गया ना, ये रहा। स्पॉन्जिला तो कहां मिलता है? फ्रेश वाटर में। तो इस स्टेटमेंट ये था, तो ये कैसा चला गया था? फॉल्स। ठीक है, बाकी देखते हैं कल इसको वापस से पोरीफेरा को थोड़ा सा, फिर आगे चलेंगे बेटा जी। अच्छा लाया था मैं क्वेश्चन, कल करेंगे। कुछ क्वेश्चन लाया हूं तुम्हारे लिए। थैंक यू, जय हिंद।